हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड में बहुत ही अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। बहुत कुछ जो है एनआईओएस डीएलएड में हो रहा है। कुछ हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ हम नहीं शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ अब आप लोगों को किस तरह से इंसाफ मिल सकता है इस पर भी ये बात की जाएगी। और इसके अलावा एक और जो केस है उसका डेट लग चुका है, जो कल केस की सुनवाई नहीं हो पाई, उसका नेक्स्ट डेट आ चुका है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले आज की इन्फॉर्मेशन यही है कि कल जो केस में सुनवाई नहीं हो पाई, जो ट्रांसफर पिटीशन का केस था, उस केस का जो है डेट अपडेट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो। अब इसका नेक्स्ट डेट जो दिया गया है 10/12 को होगी सुनवाई। 10/12/2024 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पेंडिंग मोशन यहाँ देख सकते हो। लिस्ट आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस इज कंप्लीटेड ऑर्डर 21। तो इसका लिस्टिंग जो है आप लोगों को 10 दिसंबर को हुआ है। इसकी सुनवाई जो होनी है सो है, लेकिन इसके पहले जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट सुनवाई है वो 5 नवंबर की है। बार बार हम इस पर बात कर रहे हैं। कल कुछ न्यूज जो है हमें मिला हुआ है, लेकिन हर न्यूज हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते हैं, ये भी बता दें। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग जो है अभी सपोर्ट करें। जो टीम अभी इसमें लगी हुई है आप लोग को जीत दिलवाने वाली है, आपको दहलीज पर लेकर के गई है जीत के, तो वहां पर आपको सपोर्ट उनको करना होगा। अभी देखो 5 नवंबर में हर कोई, अभी यहाँ पर 5 नवंबर का जो केस है आप लोगों का वो एमएचआरडी है। ठीक है, आप लोगों के बात कर लेते हैं हम लोग। अगर एमएचआरडी के अलावा एनसीटी, एनआईओएस, सीवी शर्मा, ये सभी लोग जो है अपनी तरफ से अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। राइट, अभी वहां पर क्या चीजें होंगी, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा हमें नहीं पता है। राइट, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें अंदरूनी तौर पर हो रही है और किया भी जा रहा है, स्ट्रैटेजी रणनीति बनाई जा रही है जिससे कि हम इसमें सफल हो सके। लेकिन ये सभी जो है सक्सेस का पूरा बोल सकते हो बेस पॉइंट या इसका आधार जो है आप लोगों पे टिका है। अगर आप लोग फंड नहीं कर देते हो, अगर आप लोग जो है फंडिंग नहीं करते हो, तो ये सभी चीजें बेकार हो जाएंगी। 5 नवंबर को बहुत अच्छी रणनीति के साथ उतरना है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है, और इसी की तैयारी जो है की जा रही है जोरों शोरों से। इसमें और भी बहुत सारे अपडेट है, जैसे कि सबसे पहला तो 5 नवंबर का आप लोग जानते ही हो, 5 जो स्टेट्स हैं, जो बताओ 5 स्टेट गए भी थे और 5 नवंबर को केस भी लगा है। 5 जो स्टेट है जिन्होंने जो है एमए लगाया हुआ है, उनको लेकर के जो है इंटरिम रिलीफ मिलेगा, अंतरिम राहत मिलने की संभावना है कि मिल सकती है। पहला तो ये गुड न्यूज आ सकता है, लेकिन ये तभी आएगा जब हम इधर से स्ट्रांगली अपनी बातों को पुट फॉरवर्ड करेंगे, हम उसे रखेंगे। सेकेंड जो चीज है रिव्यू को लेकर के, जिस पर बहुत सारी चीजें टिकी हुई है। अब ये सभी चीजें जो है जस्टिस गवई पर ही रहेगा कि वो किस तरह से चीजों को लेने वाले हैं। तो जो आप लोग का सेकेंड है कि जिसमें रिव्यू को लेकर के एमएचआरडी का क्या पक्ष रहेगा, एनसीटी का क्या पक्ष रहेगा, क्या वो अपने कोर्स को बचाएंगे या फिर इसको अगेंस्ट में जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको इन सभी चीजों को लेकर के हमें जो सोच कर चलना है कि हमें दोनों तरफ से चलना है। अगर एमएचआरडी अपना पक्ष रख रही है तो वेल एंड गुड, हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर जो है एमएचआरडी जो है हमारी कोर्स के अगेंस्ट में जा रही है या कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि हमें रखना होगा, तो उसके लिए हमें तैयारी के साथ जाना होगा, हमें वैसे एडवोकेट्स लाने होंगे। तो प्लानिंग यही चल रही है कि 5 नवंबर को जो है 3 से 4 सीनियर एडवोकेट जो है लाए जाए, ताकि अपनी बातों को रखने में किसी तरीके से कमी ना हो। कल जैसे सुनवाई हो रही थी तो आपने देखा होगा कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी के साथ गए थे। वहां पे हमारे जो एओआर है मनदीप कालरा जी, जो कि बहुत अच्छी रणनीति बना रहे, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहे नए डीलर को लेकर के, वो थे। और हमारे एडवोकेट्स थे, सब कुछ तैयार था। बट वही है, टाइम की कमी की वजह से केस की सुनवाई नहीं हो पाई। कुछ इससे
डबल पावर के साथ हमें 5 नवंबर को आना होगा और उस दिन अपनी बातों को रखना होगा। अब इसके लिए सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद बोलते रहना कि हाँ ये हो गया वो हो गया और हम नहीं हो पाया, हम लोग कर देंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे। नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। ये लास्ट मौका है तो इसमें साथ देना है, दीजिए। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आप लोगों से की जा रही है। इसमें दो चीजें आपको मिलने वाली है। पहला तो अंतरिम राहत मिलने वाला है। 5 स्टेट के अलावा ये कोशिश की जा रही है कि ये जो अंतरिम राहत मिले वो सभी स्टेट पर हो जाए, सभी स्टेट को मिल जाए। ये पहली कोशिश यही रहेगी, पहला ट्राई यही किया जाएगा कि ये जो अंतरिम राहत का मतलब क्या हुआ कि जो वैकेंसीज आ रही है उसमें एनआईओएस डीएलएड को बैठने का मौका दिया जाए, यही है इंटरिम रिलीफ। तो ये 5 स्टेट को तक है कि इनका अब मिल सकता है, चांसेस ज्यादा है। लेकिन बाकी स्टेट तो गए नहीं थे उस समय, जब बुलाया जा रहा था तो आप लोग तो जा नहीं रहे थे। लेकिन ये कोशिश की जाएगी कि ये राहत जो है बाकी सभी स्टेट्स को मिले, उनको भी दिलवाया जाए, ये कोशिश है। तो अब इसके लिए भी तो कुछ फुल प्रूफ पॉइंट्स लेकर जाने होंगे ना, तो उसकी तो तैयारी करनी होगी। तो एक तो सबसे यहां पर ये आपको जीत दिखाई दे रही है। दूसरा, जब रिव्यू को लेकर के बातें होंगी तो बाकी सारे जो पक्ष हैं उनकी भी बातों को सुना जाएगा, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, किस तरह से चीजों को रखा जा रहा है वो देखा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार जो बताया जा रहा है रियली में इंपॉर्टेंट है, और इसके इंपॉर्टेंस को आप नहीं समझोगे तो लॉस आपका होगा, किसी और का नहीं। तो इसमें जो टारगेट बनाया गया है कि इतना टारगेट चाहिए अमाउंट का, और इसमें आप लोग को सपोर्ट करना है तो कर दीजिए, जिससे कि भला आप ही लोगों का हो जाए। और नहीं करते हो तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग कि नहीं हो पाया, हमने किया और नहीं हुआ, ये नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड में आ रही है, तो अपना सपोर्ट अभी बनाए रखो। सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में भी आप लोग आ रहे हो, वो नहीं सुनना है। और 5 नवंबर में पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर देना है, हर एक एनआईओएस अभ्यर्थी को जो चाहते हैं। भले आप लोग जो है दूसरा रेगुलर डीएलएड करने लगे हो, लेकिन आपको उम्मीदें तो होंगी कि एनआईओएस डीएलएड अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 के बारे में क्वेश्चन भी किया जाएगा कि इन लोगों इसमें भी मौका क्यों नहीं दिया गया। बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। तो आप लोग चाहोगे कि ये चीजें हो जाए, बट इसके लिए सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली बताएंगे हम लोग। 5 नवंबर का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो भी हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने ही चैनल के माध्यम से। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।